Hello students, this is your last lecture for the chapter Acid, Bases and Salts. In this lecture, we will study about some more compounds which are obtained from common salt. In the last lecture, we study about two compounds which are obtained from common salt. First, caustic soda and second, bleaching powder. Now the third one is baking soda. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. It's, it is also known as bread soda, cooking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarb, bicarb of soda or simply bicarb. Means baking soda के बहुत सारे नाम हैं. Now how baking soda is prepared? बेकिंग सोडा इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन. ब्राइन आपको पता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ कॉल्ड ब्राइन. NaCl का वाटर में सोल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है. तो बेकिंग सोडा जो होता है वो रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से फॉर्म होता है. इस प्रोसेस का नाम सॉल्वे प्रोसेस है. मीन्स NaCl प्लस वाटर को मिलाकर ब्राइन कहेंगे. यहाँ पर इस स्लाइड पे आपको नीचे रिएक्शन दिया है. ब्राइन की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग प्रिंटेड है. BRINE होता है ब्राइन. यहाँ पर BRAIN लिखा है वो ब्राइन है एक्चुअली. BRINE ब्राइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया. तो आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द मेन प्रोडक्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. NH4Cl जो है एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होती है. मीन्स CaCO3 गिव CaO प्लस CO2. उस CO2 को यहाँ पर पास कर लेते हैं और उससे जो CaO फॉर्म होता है उसका यूज़ अमोनिया रिकवर करते हैं. जो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड का CaO से रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया फॉर्म होती है और उसी अमोनिया को फिर से यहाँ पर यूज़ किया जाता है. खैर उतना डिटेल पे आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है. 10th क्लास में आपको बस यही पढ़ना है कि ब्राइन सोल्यूशन जो कि NaCl प्लस वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब पास किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है. इस प्रोसेस का नाम सॉल्वे प्रोसेस है. अब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर. ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है लेकिन ये दिखता पाउडर के जैसे है. एंड इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. मीन्स इट इज़ नॉट एसिडिक नॉट बेसिक. इट शोज बोथ कैरेक्टर एसिडिक एज वेल एज बेसिक. मतलब पूरा एसिडिक नहीं है पूरा बेसिक नहीं है और एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. इट इज़ sparingly soluble in water. It is not completely soluble in water. Then when it is heated, it decomposes into sodium carbonate, carbon dioxide and water. जब उसको हीटिंग करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है. ड्यू टू दिस रिएक्शन इट इज़ यूज्ड इन एफर्वेसेंट ड्रिंक एंड टू मेक ब्रेड एंड केक स्पंजी. इसी रिएक्शन के कारण ये एफर्वेसेंट ड्रिंक्स में यूज़ होता है और केक और ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. देन what is uses of baking soda? Baking soda is used in making of baking powder which is used in cooking as it produces carbon dioxide which makes the batter soft and spongy. Means बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में होता है जो कि कुकिंग में यूज़ होता है क्योंकि जब बेकिंग सोडा को हीटिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जो कि किसी भी चीज़ के बैटर को सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देता है. बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड. इसी चैप्टर में जब हमने pH के बारे में पढ़ा था तो बताया था कि जब स्टमक का pH बढ़ जाता है, स्टमक का pH कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा को एज एंड एसिड यूज़ किया जाता है जो कि एक्सेस एसिड को स्टमक के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. Then baking soda is used in toothpaste which makes the teeth white and plaque free. बेकिंग सोडा का टूथपेस्ट में यूज़ होता है क्योंकि माउथ का pH जब कम हो जाता है तो सलाइवा का pH कम हो जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है. तो बेकिंग सोडा जो होता है वो टूथपेस्ट को अल्कलाइन कर देता है.
देन बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को चमकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। देन सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used as fire extinguisher। क्योंकि इसको हीटिंग करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, दैट्स वाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। These are uses of baking soda. Now, then what is baking powder? Now, baking powder produces carbon dioxide on heating, so it is used in cooking to make the batter spongy. Although baking soda also produces carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating baking soda produces sodium carbonate along with carbon dioxide. Now, sodium carbonate thus produced makes the taste bitter. अभी आप इसके जस्ट पहले की स्लाइड में आप लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी कि बेकिंग सोडा को हीटिंग करने से सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, तो वो बैटर को जो है बीटर कर देता है। मीन्स जिस इसमें डालते हैं तो वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे यदि हम ड्यूरिंग कुकिंग बेकिंग सोडा डालते हैं तो थोड़ा भी बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा जो टेस्ट है वो कड़वा होने लगता है। तो इसलिए बेकिंग सोडा ना डालकर बेकिंग पाउडर डाला जाता है। बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। जो माइल्ड एडिबल एसिड इसमें मिक्स होता है वो जनरली टार्टरिक या साइट्रिक एसिड होता है, जिसको बेकिंग सोडा में मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब जब बेकिंग पाउडर को हीटिंग किया जाता है तो उसका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सोडियम कार्बोनेट देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्रेड या केक को फ्लफ़ी बनाता है एंड टार्टरिक एसिड जो होता है वो जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और जो बीटर टेस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हटा देता है, क्योंकि जो एसिड हम डाल रहे हैं वो उस बेस के साथ सॉल्ट बना लेता है। किस बेस के साथ? बेकिंग सोडा को हीटिंग करने से जो बेस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट कौन बनाता है? टार्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड, जो बेकिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ, जिसके कारण जो कड़वापन नहीं आता है। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेकिंग पाउडर में एडिबल एसिड मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा में तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर डालने से किसी भी बैटर में का टेस्ट बीटर नहीं होता है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना लेता है। Now the fourth compound which can be obtained from common salt is washing soda, sodium carbonate. Now how sodium carbonate is prepared? Sodium carbonate is manufactured by thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate obtained by Solvay process. अभी हम लोगों ने इसके पहले का कंपाउंड पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको जब हीटिंग किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। The sodium carbonate obtained in this process is dry. It is called soda ash और anhydrous sodium carbonate. इस प्रोसेस से जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो ड्राई होता है, उसको सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। Then washing soda is obtained by rehydration of anhydrous sodium carbonate. वॉशिंग सोडा जो होता है वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की रीहाइड्रेशन से फॉर्म होता है। Since there are 10 water molecule of crystallization in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate decahydrate. Sodium carbonate decahydrate. Again here printing mistake. Sodium bicarbonate नहीं कहते हैं इसको, sodium carbonate decahydrate. Actually washing soda का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O. It is a crystalline solid and it's soluble in water when most of the कार्बोनेट जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट? इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, केक एंड पाउडर, इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर
एंड इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सो सोडियम कार्बोनेट के बहुत सारे यूजेस हैं। क्लोथ के क्लीनिंग में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स, केक एंड पाउडर बनाने में यूज़ होता है, वाटर की हार्डनेस जो होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण, उनको रिमूव करने में यूज़ होता है, एंड ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैनी सॉल्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। बहुत सारे सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं इसको वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सॉल्ट को वेट नहीं करता है, वो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O जो है उसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल का ब्लू कलर होता है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जब कॉपर सल्फेट को हीटिंग करते हैं तो ये इस वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है, देन पहले ग्रे और फिर वाइट कलर में टर्न हो जाता है, और उसके बाद जो कॉपर सल्फेट बचता है उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहा जाता है, CuSO4 ओनली। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू अगेन। फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में फिर से वाटर ऐड करते हैं तो फिर से ब्लू हो जाता है, इसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.12H2O होता है, इसमें इट मीन्स उसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उस जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और वो उसमें water molecule of crystallization होता है। So that's all, your second chapter completed, and from next lecture I will start your new chapter.